अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सर आके भैया उम्मीद करता हूँ कि तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। आज हम क्लास 8 की मैथ के अंदर 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर रहे हैं और हमारे पास है 5/7। क्वेश्चन मैं आपको बताता चलूँ कि क्वेश्चन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग पे यानी ख़त्म होने वाला और ना ख़त्म होने वाला। तो सबसे पहले हमारे पास है 5/7। तो आप अंडर रूट ले लेते हो और छोटी रकम को अंदर रख लिया, बड़ी रकम को बाहर रख लिया, ठीक है। अब आपको भी पता है कि बड़ी रकम छोटी रकम पर नहीं जा रही, ठीक है, टेबल नहीं जा रहा। तो आपने सबसे पहले ज़ीरो और पॉइंट लगाकर, क्या लगाकर, ज़ीरो और पॉइंट लगाकर एक ज़ीरो बढ़ा लेना है। तो ये 5 से क्या हो जाएगा, 50। क्या हो जाएगा, 50। अब अच्छा, ये जो मैंने पॉइंट लगाया ये आप इसलिए लगा लो कि ये जो ऊपर पॉइंट आया इस जगह पे पॉइंट लगा के आगे हमने ज़ीरो लगाया था। अलबत्ता ये होता क्या है, 50। फिर 7 7 ज़ार 49, 50 में से 49 गया तो क्या रह गया, 1। फिर आपने देखा कि ये तो 1 आ गया और 7 का टेबल 1 पर तो नहीं जाता, तो आपने एक ज़ीरो इधर बढ़ा देना है इस जगह पे और एक ज़ीरो इधर बढ़ा देना है, तो ये 10 हो जाएगा। फिर 7 1 ज़ार 7, फिर 10 में से 7 गया तो 3। और आप देखते हो कि 7 का टेबल 3 पर नहीं जाता, तो आपने मज़ीद एक ज़ीरो इधर बढ़ा देना है और इधर भी ज़ीरो बढ़ा देना, तो ये 30 हो जाएगा। फिर 7 4 ज़ार 28, तो 28 और क्या रह गया, 2। इसका मतलब कि हम जब 3 से 4 दफ़ा एक चीज़ पर टेबल लेकर जा रहे हैं लेकिन वो सॉल्व नहीं हो रहा, मतलब कि मुकम्मल नहीं काट रहा, तो इसका मतलब कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म ना होने वाला। तो बस आप लिख देते हो 5/7 इक्वल टू, आंसर क्या आया, 0.714 इज़ नॉन टर्मिनेटिंग। यानी कि आपने हल करने की पूरी कोशिश की लेकिन ये नहीं हो रहा था। फिर मज़ीद भी अगर आप करो ना, देखो ज़ीरो लगाओ, इधर ज़ीरो बढ़ जाएगा, तो 7 2 ज़ार कितना होता है, 14। फिर 6 रह जाएगा, ठीक है। तो मतलब वो चीज़ चलती रहेगी, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म ना होने वाला। पार्ट 2 की तरफ आ जाओ। उम्मीद है कि पहला सवाल आपको समझ आ गया, तो अब आगे और आसानी होगी। 3/5 पार्ट 2, 3/5। 3 को अंदर रखा, 5 को बाहर रखा। सबसे पहले 5 का टेबल 3 पर जा नहीं रहा था, ज़ीरो और पॉइंट लगाया और इधर ज़ीरो बढ़ा दिया, तो सीधी सी बात है 30 हो गया। 5 6 ज़ार 30, ख़त्म। इसका मतलब ये कि ये तो टर्मिनेटिंग है, मतलब मुकम्मल टेबल चला गया इस पे। तो आपने लिखा 3/5 इज इक्वल टू 0.6 टर्मिनेटिंग, यानी ये ख़त्म होने वाला पार्ट था। अब अगला पार्ट है 6/7। 6 अंदर रखा, 7 बाहर रखा। सबसे पहले ज़ीरो और पॉइंट बढ़ाया और ज़ीरो इधर बढ़ा दिया, ठीक है। 60 हो गया। 7 8 ज़ार 56, 60 में से 56, बाकी सिंपल डिवीजन है। 56 निकला तो 4 रह गया, ऊपर फिर ज़ीरो बढ़ाया और इधर भी ज़ीरो बढ़ाया, तो 7 5 ज़ार 35, 40 में से 35 निकला तो 5 रह गया, फिर ज़ीरो बढ़ाया और इधर ज़ीरो बढ़ाया, तो 7 7 ज़ार 49, तो क्या रह गया, 1 रह गया। फिर ज़ीरो बढ़ाओगे तो 10 हो जाएगा, फिर 7 1 ज़ार 7, फिर 3 रह जाएगा। इसका मतलब ये ख़त्म नहीं हो रहा, ये चलता हुआ सवाल है, चलता जा रहा है। तो आप क्या लिखोगे, 6/7 इज इक्वल टू 0.857 नॉन टर्मिनेटिंग। जब आप इसको 3 4 बार कर लोगे फिर उसके बाद आप समझ जाओ कि ये मुकम्मल, देखो ना, ये ऊपर वाला था एक से दो बारों में, मतलब 2 बार में ही हो गया कंप्लीट, लेकिन ये नहीं होते, ठीक है। आप जितना मर्जी करते जाओ, तो इसको फिर अच्छा यही है कि 3 4 वैल्यूज़ के बाद आप इसको एंड कर लो और क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके पार्ट नंबर आ जाते हैं 4 पे। पार्ट नंबर, इसके टोटल पार्ट हैं 6, हम पार्ट नंबर करते हैं 4। पार्ट नंबर 4 है 2/7। 2 को अंदर रखा, 7 को बाहर रखा, वही कहानी, ज़ीरो पॉइंट लगा के ज़ीरो बढ़ा लो, 20 हो जाएगा। 7 2 ज़ा 14, 20 में से 14 गया, 6 रह जाएगा। फिर ज़ीरो बढ़ा लो और इधर भी ज़ीरो बढ़ा लो। फिर 7 8 ज़ार 56 होता है, 60 में से 56 गया तो क्या रह गया, 4। फिर इधर ज़ीरो बढ़ा लो, इधर भी ज़ीरो बढ़ा लो। फिर 7 5 ज़ार 35, 40 में से 35 गया तो क्या रह गया, 5। फिर इधर एक ज़ीरो बढ़ा लो, इधर भी एक ज़ीरो बढ़ा लो। फिर 7 5 7 7 ज़ार 49, फिर इधर क्या रह गया, 1। फिर आगे चलता जाएगा, आप इधर ज़ीरो बढ़ाओगे इधर ज़ीरो बढ़ा दोगे, तो 7 1 ज़ार 7, फिर 3 रह जाएगा। तो इसका मतलब कि ये भी नहीं ख़त्म होने वाला, तो 2/7 इज इक्वल टू 0.2857 इज़ नॉन टर्मिनेटिंग, ना ख़त्म होने वाला क्वेश्चन है। पार्ट नंबर 5 3/8। 3 अंदर रखा, 8 बाहर रख लिया,
सबसे पहले 0 पॉइंट बढ़ा के 0 बढ़ाया तो 30 हो गया 30। अच्छा ये मेरी बात याद रखो, ये 30 बन जाएगा। ये पॉइंट मैं आपकी आसानी के लिए लगाता हूँ, ना भी लगाओ तो मसला नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि हम जब ऊपर 0 और पॉइंट बढ़ाएंगे तो नीचे 0 बढ़ जाएगा। फिर 8 3 आर 24, 30 में से 24 गया तो क्या रह गया 6। फिर इधर एक 0 बढ़ाओ तो इधर भी 0 बढ़ जाएगा, तो 8 7 आर 56, 60 में से 56 गया तो क्या रह गया 4। फिर इधर एक 0 बढ़ाओ, इधर भी 0 बढ़ाओ, ठीक है, तो क्या हो गया 8 5 आर 40। तो इसका मतलब ये तो पूरा पूरा चला गया और ये कट गया, तो ये क्या है टर्मिनेटिंग है। और अब ये आपका ये क्वेश्चन इससे आगे नहीं होगा। अब देखो मतलब कंप्लीट हो गया ना, मुकम्मल आपने कर दी इसकी डिवीजन। 8/5, सीधी सी बात, 8 अंदर रखो 5 बाहर, यानी बड़ी कीमत अंदर रखनी है और छोटी बाहर, या फिर ऊपर वाली कीमत अंदर रखनी है नीचे वाली बाहर रखनी है। 5 1 आर 5, क्योंकि अब ऊपर बड़ी कीमत है तो 5 का टेबल जा सकता है, तो 5 1 आर 5, 8 में से 5 गया तो क्या रह गया 3। ऊपर से हम 0 खुद लगा, क्योंकि 3 अब छोटा है 5 बड़ा है। अब हम इधर 0 लगाते हैं, इधर भी 0 लगाते हैं और इधर पॉइंट लगाते हैं। इस पॉइंट का मतलब ये है कि अब एक 0 ऐड हो गया है, तो 5 6 आर 30, तो वो पूरा पूरा चला गया और ये भी क्या थी टर्मिनेटिंग। बाकी थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड सब्सक्राइब कर दें या फॉलो कर दें ताकि हर आने वाला लेक्चर आप तक बआसानी पहुंच सके। बाकी मुझे दुआ में याद रखिएगा, कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन होता है, आप मुझसे क्वेश्चन कर लिया करो, कोई मसला नहीं है, मैं फ्री टाइम में आपको उसका आंसर कर दिया करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।